स्वागत है आपका हमारे चैनल टिया इंस्पायर्ड में। आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, हम में से कई लोग इसी तरह निराशावादी सोच के कारण प्रयास करने से डरते हैं और कठिनाइयों से भागते हैं, जबकि हो सकता है कि समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे करीब ही हो। आशाएं व्यक्ति को उपलब्धि की ओर ले जाती हैं। जो व्यक्ति आशावादी है उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहां भी वही बात करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूं, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहां जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूं। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूं, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूं, नहीं तो पीऊं ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहां जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वह यहां दौड़ी वहां दौड़, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है। मैं बड़ी हूं, अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब सोती हूं, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी न रखे। देखें नींद को नींद आएगी तो वह जाती कहां है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने सस कहा, नींद भी हार गई। नर्म बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूं। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहां जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी, वह यहां गई वहां गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा, कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे सबकी हों। कामनाओं के दीप बूझें तो अच्छा, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। एक किसान 2 घड़ों को एक बड़ी सी लाठी के दोनों छोर पर बांधकर दूर एक नदी पर जाता और रोज वहां से पीने का पानी भरकर ले आता। एक घड़ा कहीं से थोड़ा सा टूटा था, जबकि दूसरा बिल्कुल अच्छा। किसान दोनों घड़ों में पानी भरकर ले चलता, लेकिन घर पहुंचते बस 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा कई सालों से चल रहा था।
जो घड़ा फूटा नहीं था उसे इस बात का घमंड था वह सर्वगुण संपन्न है, पूरा पानी घर तक पहुंचाता है। टूटे घड़े की समय समय पर हंसी भी उड़ा देता था। दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि उसके कारण किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सोचकर काफी दुखी रहने लगा। एक दिन उसने मन की बात किसान से कहने की सोच ली। एक दिन किसान कंधे पर पानी लिए चला जा रहा था, तभी आवाज आई, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। आपकी मेहनत बर्बाद करने के लिए माफी मांगता हूँ। किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने कहा, पिछले कई सालों से आप मुझे रोज लेकर नदी तक आते हैं, साफ करके पानी भरते हैं, बदले में मैं बेईमानी कर लेता हूँ। मुझे जितना पानी आपके घर पहुँचाना चाहिए था उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर कमी है जिससे आपकी मेहनत बर्बाद होती रही। घड़ा काफी दुखी था। किसान घड़े की बात सुनकर बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को जरूर देखना, उसके बाद हम बात करेंगे। नदी से घर के रास्ते पर घड़े ने वैसा ही किया। रास्ते भर सुंदर फूलों को देखा तो उसकी उदासी कुछ दूर हुई, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते उसका आधा पानी गिर चुका था। इस बात से उसकी खुशी गायब हो गई और वह मायूस होकर किसान से बार बार क्षमा मांगने लगा। किसान ने समझा, शायद तुम मेरा संकेत नहीं समझे। रास्ते में जितने फूल थे वे सब तुम्हारी तरफ ही थे। जिस घड़े से पानी नहीं गिरता उसकी तरफ एक भी फूल नहीं था। मैं तुम्हारी कमी को जानता था, लेकिन मैंने तुम्हें त्यागने की बजाय उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे, पूरे रास्ते को इतना सुंदर बना दिया। तुम्हारे कारण ही मैं भगवान को फूल अर्पित कर पाता हूँ, तुमसे अपना घर सजाता हूँ। सारे रास्ते उन फूलों देखकर मुझे बाहर से होने वाली थकान नहीं लगती। सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या मैं यह सब कुछ कर पाता? घड़े को अपने इस गुण का पता नहीं था। किसान ने जब उसे बताया कि उसके अवगुण में भी गुण हैं, तो वह बहुत खुश हुआ। किसी में कोई शारीरिक कमी दिखे तो उसका माखौल उड़ाने के बजाय उसे प्रेरित करें। आपकी एक कोशिश किसी का जीवन बदल सकती है। वह इंसान घड़े की ही तरह स्वयं को बेकार समझकर नष्ट करने की बजाय वाला खुद पर गर्व करने लगेगा। यह भी एक तरह की प्रभु भक्ति है। ऐसी ही एक और कहानी है आशावादी होना। एक गांव में एक किसान रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने अपने घर में बहुत सारी गाय और भैंस पाल रखी थीं। उन्हीं का दूध बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। एक बार किसान ने एक कुत्ते और खरगोश को भी पाल लिया। कुछ दिन बाद उसके मन में इन दोनों के साथ खेलने का विचार आया। इस विचार से वह दोनों को एक खेत पर लेकर गया और उसने खेत में बहुत सारे छेद कर दिए। उन्हीं में से किसी एक छेद में हड्डी और गाजर छिपा दी। अब उसने कुत्ते और खरगोश को बुलाकर कहा कि तुम में से जो भी पहले हड्डी और गाजर ढूंढ कर लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। खरगोश बहुत ही आशावादी था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह हड्डी और गाजर को ढूंढ ही निकलेगा। वहीं कुत्ता बहुत ही निराशावादी था। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह क्या मजाक है, इतने बड़े खेत में भला कोई हड्डी और गाजर कैसे ढूंढ सकता है। यही सोचकर कुत्ता खेत में बने एक बड़े से गड्ढे के पास बैठ गया। वही खरगोश पूरे जोश के साथ खेत में गाजर ढूंढने में लग गया। उसने एक एक कर सारे छेद देखे लिए, लेकिन उसे हड्डी और गाजर कहीं नहीं मिले। फिर उसने कुत्ते को आराम से एक गड्ढे के पास बैठे देखा और सोचा कि बस यही एक गड्ढे को दिखना छूट गया है। अब वह उसी गड्ढे में हड्डी और गाजर ढूंढने लगा और संयोग से वहीं ये दोनों चीजें उसे मिल गई।
अब तो उसकी खुशी को ठिकाना ही नहीं था। कुत्ते की निराशावादी सोच ने उसे बड़े आराम से हारने दिया और खरगोश को आराम से जीतने दिया। कुत्ते ने आखिर पहले ही मान लिया था कि इतने बड़े मैदान में हड्डी और गाजर मिल ही नहीं सकते और इसलिए उसने कोशिश तक नहीं की। दोस्तों, हम में से कई लोग इसी तरह निराशावादी सोच के कारण प्रयास करने से डरते हैं और कठिनाइयों से भागते हैं, जबकि हो सकता है कि समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे करीब ही हो। मुश्किल समय में सफल होने की उम्मीद बनाए रखेंगे तो काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर सफलता की उम्मीद ही नहीं होगी तो सरल काम भी कठिन लगेगा। आशा कितनी भी छोटी हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। इसलिए हालात कैसे भी हों, हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए और उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी न होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दें। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। यह कहानी बताती है कि हमेशा अपने दोषों और असफलताओं को देखने से पहले हमें पूरी गहराई से देखना चाहिए। विफलता से सीखने के बजाय